Yes, ready. 95 watts per minute कोर्ट स्टार्ट। संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि याची ने इस याचिका द्वारा राजपुर के विद्वान सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड न्यायालय संख्या 3 द्वारा 1995 के सिविल प्रकीर्ण आवेदन संख्या 522 में तारीख 8 मार्च 1996 को पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा वर्तमान याची द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 के अधीन वादग्रस्त भूमि का सीमांकन किए जाने और इस बात को अभी निश्चित किए जाने की क्या वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है या नहीं के प्रयोजनार्थ स्थानीय आयुक्त नियुक्त किए जाने के लिए फाइल किए गए आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। पैरा अभिलेखों के आधार पर यह दर्शित होता है कि याची ने निषेधात्मक स्थायी व्यादेश के लिए वाद यह प्रार्थना करते हुए फाइल की कि प्रतिवादियों को वादग्रस्त भूमि के कब्जे में मध्यक्षेप करने से निषिद्ध किया जाए और उनको वादग्रस्त भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देशित करते हुए आज्ञापक व्यादेश की डिक्री पारित की जाए। पैरा अभिलेखों के आधार पर यह भी दर्शित होता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 के अधीन याची द्वारा वादग्रस्त भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन अत्यधिक पहले अक्टूबर 2015 जब वादी ने अपने साक्ष्य का नेतृत्व भी नहीं किया था फाइल किया गया था। याची के विद्वान काउंसिल ने निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस आवेदन को यह मताभिव्यक्ति करते हुए लंबित रखा गया कि इस आवेदन में की गई प्रार्थना पर समुचित प्रक्रम पर विचार किया जाएगा, चूंकि यह आवेदन वर्तमान प्रक्रम पर समय पूर्व है। पैरा विद्वान काउंसिल के अनुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित पूर्ववर्ती आदेश को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को तारीख 22 जून 1996 को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया जाना दूषित है और विधि की दृष्टि में मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि जब याची द्वारा फाइल किया गया आवेदन विचारार्थ लंबित रखा गया था तो विद्वान विचारण न्यायालय पर यह बाध्यकारी था कि वे उसको मंजूर करते और वादग्रस्त भूमि का न्याय हित में सीमांकन कराते। पैरा इसके विपरीत प्रत्यार्थी के विद्वान वरिष्ठ काउंसिल ने दलील दी कि यद्यपि यह अभिलेख का मामला है कि याची द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लंबित रखा गया था, फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी पश्चातवर्ती प्रक्रम पर यह आश्वासन नहीं दिया गया कि इस आवेदन को मंजूर किया जाएगा। न्यायालय ने तारीख 22 अप्रैल 1996 के आदेश द्वारा मात्र यह मताभिव्यक्ति की थी कि इस आवेदन पर समुचित समय आने पर विचार किया जाएगा और इसका समुचित न्याय निर्णयन कर दिया जाएगा
उन्होंने आगे दलील दी कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 16 मार्च 1996 को पारित किए गए आदेश, जिसको इस याचिका द्वारा आक्षेपित किया गया है, के परिशीलन से दर्शित होता है कि यह एक युक्ति संगत और सकारण आदेश है और विद्वान विचारण न्यायालय ने विधि मान्य और तर्कपूर्ण कारण समनुदेशित किए हैं कि याची द्वारा फाइल किए गए आवेदन को क्यों ना मंजूर किया गया है। समाप्त।